सर सरदारान, खान सानी, चीफ ऑफ सारावान, रुकन बलूचिस्तान असम्बली जनाब नवाब मोहम्मद असलम खान रैसानी साहब, उनसे गुजारिश है कि अपने ज़ेरीन ख्यालात से हाज़रीन को नवाजे। जनाब मोहम्मद असलम खान रैसानी। नवाब असलम रैसानी, नवाब असलम रैसानी, चीफ ऑफ सारावान, चीफ ऑफ सारावान खान सानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मोहतरम हाजी अब्दुल वासी साहब, आगा महमूद शाह और दूसरे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत काफ़ी तकरीबन कोई इस दौरान 8-9 महीने होते हैं कि हमने इरादा किया था कि हम मौलाना साहब के क़यादत में इंशाअल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होंगे। लेकिन इस दौरान ऐसे कुछ मेरे ज़ाती मसरूफियात थे कि हम शामिल नहीं हो सके, और इस दौरान कोई लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा करने की भी कोशिश की और गलत फहमियाँ पैदा भी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना साहब तशरीफ़ लाए और उनकी क़यादत में हम शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जमीयत उलमा इस्लाम से हमारी कुर्बत, हमारी दोस्ती ये है कि हम 2008 में जब हमने हुकूमत बनाई तो हमें भी बहुत से चैलेंजेस का हमें मुकाबला करना पड़ा। या बम धमाके होते थे, या लोग अगवा होते थे, और भी इस किस्म के मसाइल। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त और दूसरे दोस्तों ने उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, और उस कुर्बत की वजह से, उस दोस्ती की वजह से, उस जो हमारा सियासी अंदाज़ था, जो हमारी सियासत थी, तो हम दोस्त एक दूसरे को हमें समझने में आसानी हुई, हम एक दूसरे से करीब गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि जो दोस्त हमारे साथ, जो मैं भी शामिल हो रहा हूँ और जो हमारे साथ दोस्त शामिल हो रहे हैं, वो एक बलूचिस्तान के लिए एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म के हवाले से अब हमने अपनी जद्दोजहद हमने और तेज़ कर ली है। हमारी जद्दोजहद तो पहले से भी रही है, अब भी है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हमने अपने असूलों को, इस्लाम के असूलों के मुताबिक हमने और तेज़ करना है, और आवाम के फलाह और आवाम की बेहतरी के लिए हमने हर जद्दोजहद करनी है। दोस्तों जी, वक्त बहुत कम है, और इस तरह तो मैंने अपने जेब में बहुत बड़ा एक कागज़ मैंने रखा हुआ है जिसमें बहुत से मैंने नुकात लिखे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब जब हम जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हुए तो हम और आप, यानी जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन और आप भाई लोग, हम हमेशा इकट्ठे होंगे, और हमेशा हम एक दूसरे की सोच और फिक्र को समझने की हम कोशिश करेंगे। पिछले पाकिस्तान के 75 सालों में हमेशा कायदीन और अवाम ने अपने महरूमियों का उन्होंने इज़हार किया है। और हमने जब अपने दोस्तों से हमने मुशावरत शुरू की कि हम जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हों, तो दोस्तों का भी यही मशवरा था कि एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म और एक मजबूत सियासी सोच के साथ, और एक मजबूत जो कायदीन है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके साथ मिलकर हम अवाम के हर मसले को हल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अवाम के मसाइल को कम से कम तर करें। इंशाल्लाह हम एक दूसरे के करीब हैं, हम मिलते रहेंगे, हम अपने बातचीत करते रहेंगे, और एक दूसरे से
हम अपने अपने मसाइल से एक दूसरे को आगाह करते रहेंगे, क्योंकि मसाइल सिर्फ आवाम की नहीं है, मसाइल हम सियासी लोगों के भी छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जो हम आपको आगाह करेंगे और जो अवामी मसाइल है आप हमें आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस फेडरेशन को मजबूत बनाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस फेडरेशन में जो यहाँ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में जो कौमें रहती हैं, उन कौमों को उनके तारीख़ी उनके 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 हुकूक मिलने चाहिए। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब का, कायदे जमीयत उलमा इस्लाम, कि वो हमारी शमूलियत के इस मौके पे शामिल हुए। और इंशाअल्लाह मतलब बातें तो बहुत हमारे जहन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मुख्तसर करें। आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, इंशाअल्लाह जद्दोजहद हमारी इससे भी तेज़ तर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।